Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start Principles of Management. Here is Principles of Management Part 17. Features of Organization. इसमें है Functions of Management based on objectives, establish structure of relationship, authority and responsibility, division of work. चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें है ऑर्गेनाइजिंग इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड एलोकेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू इंश्योर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि इन्वॉल्व करता है डेवलपिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डेवलपिंग का काहे का डेवलपिंग, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का डेवलपिंग जो और एलोकेट करता है ह्यूमन रिसोर्सेज को इंश्योर करने के लिए अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फिर आगे है द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ द फ्रेमवर्क विद इन विच एफर्ट्स इज़ कोऑर्डिनेटेड। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, वो फ्रेमवर्क है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो एफर्ट्स हैं वो कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। इसमें है ऑर्गेनाइजिंग इज़ द फंक्शन एम्प्लॉयड टू अचीव द ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजिंग है वो क्या है, वो फंक्शन है जो एम्प्लॉय किया जाता है अचीव करने के लिए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को, सारे के सारे गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के। फिर है ऑर्गेनाइजेशन हार्मोनाइजेस द इंडिविजुअल गोल्स टू द एम्प्लॉइज विद ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। इसका मतलब ये है फिर जो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन हार्मोनाइज करता है इंडिविजुअल गोल्स को एम्प्लॉयज तक विद ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। वो क्या है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, मतलब कि हमारे जो फर्म है उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको और गोल्स को एम्प्लॉयज तक वो पहुंचाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। इसमें है द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड डेवलपिंग अ पॉजिटिव कनेक्शंस एंड इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल्स विद इन अ वर्क प्लेस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसका मतलब ये है कि एक प्रोसेस होती है बिल्ड करने की और डेवलप करने की पॉजिटिव कनेक्शन को और इंटरेक्शन को काहे में, इंडिविजुअल्स में, जो वो वर्क प्लेस पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होता है इसमें काहे के लिए, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकें, ये सब इसके लिए होता है। फिर सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। इसमें है अथॉरिटी रिफर्स टू द पावर वन पर्सन हैज़ टू मेक डिसीजंस। अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी एक पावर होती है जिससे कि एक इंसान डिसीजंस बना सके, while responsibility signifies the obligation to fulfill certain duties or action within that relationship। इसका मतलब ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिग्निफाई करती है ऑब्लिगेशन को, टू फुलफिल सर्टेन ड्यूटीज़। काहे कि ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए कुछ ड्यूटीज़ और एक्शन को उस रिलेशनशिप में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें है डिवीजन ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ प्रिंसिपल दैट इन्वॉल्व्स स्प्लिटिंग अप अ जॉब इनटू स्मॉलर एंड असाइनिंग देम टू डिफरेंट पीपल और टीम। डिवीजन ऑफ मैनेजमेंट एक प्रिंसिपल है जो कि इन्वॉल्व करता है स्प्लिटिंग अप अ जॉब, यानी कि जॉब को बांटना मतलब काम को बांटना अपने एक छोटे छोटे हिस्सों में, और वो असाइन करते हैं उनको डिफरेंट पीपल्स को या फिर टीम को। मतलब एक पर्टिकुलर वर्क है वो एक पर्टिकुलर टीम को हम दे देते हैं, कुछ दूसरे लोगों को हम एक पर्टिकुलर काम दे देते हैं। मतलब जैसे कि हमारी एक फैक्ट्री है, उसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग का काम एक टीम को दे दिया, पैकेजिंग का काम दूसरी टीम को दे दिया। तो ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क, जिससे काम को अलग अलग लोगों में बांटा जाता है। इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 17 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. प्रेस द बेल आइकन.